नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे और व्याकरणवाणी परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर एक बहुत जबरदस्त कहानी 9th सेम उसी बुक से चैप्टर है। बहुत एक नंबर कहानी है, सुनेंगे मस्त मजा आएगा, पूरी सुनिएगा। सिकता सेतु। सिकता का अर्थ होता है रेत, जिसे हम कहते हैं बालू। आप रेत कह लो या बालू कह लो, दोनों एक ही है। इसमें लगेगा का। इस सेतु आने होता है पुल, रेत का पुल। रेत ठीक है, या बालू का क्या है, पुल। अब आप विचार करो, रेत का पुल बन सकता है कभी? रेत का पुल बना रहा है। रेत समझते हैं ना, बालू, वो बिल्कुल बारीक वाली जो रेत होती है वो। लिखा है सोमदेव ने, लिखा सोमदेव ने है, और उनकी एक रचना है कथा सरित सागर। कौन सी है? कथा सरित सागर, उससे लिया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि किसने लिखा है, तो सोमदेव ने लिखा है। कौन सी बुक से है? तो कथा सरित सागर से। ठीक है, अब कहानी शुरू करते हैं। आपको पता चल गया कि सिकता ने रेत होता है, बालू होता है, सेतुआ ने पुल होता है, मतलब रेत का पुल। एक दिन क्या होता है, तपोदत्त। केवल दो ही नाम याद रखना है, एक तपोदत्त और एक पुरुष। क्या? एक तपोदत्त और एक पुरुष, बस। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ दो ही लोग हैं। मैं तपोदत्त। एक दिन तपोदत्त कहता है कि मैं तपोदत्त हूं, मैं अपमानित हूं, लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, जहां जाओ वहां मुझे अपमानित किया जाता है। क्यों किया जाता है? सुन लिए, तपोदत्त स्वयं बता रहा है। तो तपोदत्त कहता है, पिताजी के क्लेश क्रोध से कारण भी मैं नहीं पढ़ सका। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझ पे क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे, क्लेश करते थे, डांटते थे, मारते थे, तब भी मैं नहीं पढ़ा। मेरी जिद थी कि नहीं पढ़ना मुझे, मैं बस फालतू के कामों में लगा रहता था। जब मैं फालतू के कामों में लगा रहता था, अब मैं बड़ा हो गया, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरा परिवार मुझे अपमानित करने लगा। याद रखिएगा, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको सब सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, आपकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आपसे अपेक्षाएं हो जाएंगी आप कुछ ला के दें। इसलिए पढ़िए। तो कौन कौन अपमान कर रहा है? मित्र, क्योंकि पैसा नहीं है। फिर अपमान कर रहा है बंधु, पैसा नहीं है। परिवार भी क्या कर रहा है? अपमान, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। ये कौन कह रहा है? तपोदत्त। अपमानित कौन हो रहा है? तपोदत्त। पढ़ाई किसने नहीं की? तपोदत्त। पिताजी से क्रोध किसने पाया? तपोदत्त ने। पिता कौन? तपोदत्त। तब भी उसने नहीं पढ़ा। अब उम्र निकल गई और तपोदत्त एक साथ पूरा लेना चाहता है, एक साथ कि इकट्ठा है, प्रभु मैं तपस्या करूंगा, मेरे अंदर ABCD और टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन मेरे दिमाग में आ जाए, मैं पास हो जाऊं। ऐसा नहीं होता भैया। अब तपोदत्त ही कहता है स्वयं, वस्त्र, आभूषण, विद्या, तीन चीज है। क्या क्या है? पहला है वस्त्र, फिर है आभूषण, फिर सबसे मेन कौन है? विद्या। चाहे जितने सुंदर वस्त्र पहन लीजिए, चाहे जितने सुंदर आभूषण पहन लीजिए, लेकिन आपके पास यदि विद्या नहीं है, आपके पास यदि ज्ञान नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक सर्प रहता है, क्या रहता है? सर्प, उसके यहाँ मणि रहती है, और जिस सर्प को मणि रहती है ना बेटा, उसकी दिन रात पूजा होती है। और जिसको मणि नहीं रहती ना, घर में निकलते ही से दनादन। समझ में आ रहा है? अगर मणि रहेगी तो पूजा होगी, नहीं रहेगी तो निपटा दिए जाओगे। तो ये मणि कुछ और नहीं, ये विद्या ही है। जैसे सर्प में मणि होने पर उसकी पूजा होती है, वैसे मनुष्य में अगर विद्या है, पढ़ा है, लिखा है, अच्छा बोलता है, संस्कारी है, तो उसकी भी उसी तरह पूजा होगी। वस्त्रों से कभी पूजा नहीं हुई है, आभूषणों से कभी पूजा नहीं हुई है, सभा में उसी की पूजा हुई है, उसी को माना गया है जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है।
तो ये परिवार इस समय आपका परिवार, आपके मित्र, ये सब सभा ही समझ लीजिए आप। अगर आपके पास विद्या है, धन है, ज्ञान है तो आपको पूजा जाएगा, तो अपमानित करने तो सारी दुनिया खड़ी है। यही हो रहा है किसके साथ? तपोदत्त के साथ। तपोदत्त अपमानित हो रहा है। उसको बताया गया कि सांप जो रहता है मणि वाला, उसकी पूजा होती है, दूसरे को मार दिया जाता है। अब वह समझ गया। अब दिन भटका रात वापस। कहते हैं अगर सुबह का भटका, ठीक है, दिन की जगह यहाँ सुबह कर लीजिए। यदि बोलते हैं सुबह का भटका और रात को वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, भूला कहते हैं कि भूल गया था, भटका नहीं कहते। ठीक है, यदि सुबह का भटका रात को वापस आ जाए तो उससे भटका नहीं कहते, मतलब वो अभी समझदार है। ठीक है, अब तपोदत्त ने कहा मैं तो तपस्या करूंगा, और तपस्या से मतलब तप से विद्या का अर्जन करूंगा। नहीं पढ़ा मैं तो नहीं पढ़ा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में देखना मैं ज्ञानी बन के लौटूंगा। बहुत अपमानित हो गया मैं, बहुत अपमान कर लिया तुमने। बंधुओं से, परिवार से बोल के निकल पड़ता है और जाता है तपस्या करने नदी किनारे। नदी किनारे इसलिए कि ठंडी जगह रहती है, वृक्ष अधिक रहते हैं, पानी की व्यवस्था रहती है, शांत रहता है, इसलिए वहां पर तप किया जाता है। तो अब तपोदत्त कहता है, याद रखना अभी पुरुष का कोई काम नहीं आया है, अब पुरुष आने वाला है। पूरे चैप्टर में 2 ही लोग हैं बस, इनको बस याद कर लीजिए। अभी पूरा जितना बोला जा रहा है तपोदत्त ही बोल रहा है। वो तपोदत्त फिर से कह रहा है कि मैं तपस्या करूंगा और विद्या अर्जन करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि पूरी विद्या मेरे इसमें आ जाएगी। वाह बल्ले बल्ले, ऐसा होता तो क्या काम था फिर, है ना। चलिए भाई, तपोदत्त विद्या अर्जन के लिए चल दिया। तरंगों की आवाज, जब तपोदत्त वहां गए तो नदी का तेज बहाव, कल कल बहाव बह रहा था और तपोदत्त उसमें पुल बना रहा था। सही कि गलत? गलत। तपोदत्त क्या करेगा? तपस्या। पुल कौन बनाएगा? पुरुष। याद रखना, तपोदत्त पुल नहीं बनाएगा, पुल कौन बनाएगा? पुरुष। तो जहां पर तपोदत्त तपस्या में बैठा है उसके थोड़ी ही दूर पे बहती हुई धार में, जहां पानी की धार बहुत तेज है, वहां एक पुरुष क्या बना रहा है? सिकता सेतु। क्या बना रहा है? सिकता सेतु, रेत का पुल बना रहा है। कौन? पुरुष। तपोदत्त तपस्या कर रहा है, थोड़ी दूर पे कौन बना रहा है पुल? पुरुष। जब वो पुल बनाता है, टोकनी में रेत लाता है और बहती हुई धार में डालता है तो पानी से रेत बह जाती है। फिर जाता है, टोकनी में लाता है, फिर रेत में डालता है, धार में फिर बह जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इतने में तपोदत्त हंसने लगता है। पागल कहीं का, ये तो पागल हो गया, रेत में पुल बना रहा है। रेत का? बोले तुम तो भगवान राम से भी बढ़ गए भैया। भगवान राम ने तो पत्थर का बनाया था, वो भी बड़ी मुश्किल से, और तुम तो रेत का बना रहे, तुम तो भगवान से ही बढ़ गए। जय जय श्री राम। पुरुष फिर भी नहीं रुका, बनाता रहा और बोला मैं वो पुरुष हूं जो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ता। मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ता भाई, मैं तो यूं छलांग मारता हूं और उस पार चला जाता हूं। मैं तो वही कर रहा हूं। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं तो सीधा रेत का पुल बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, उसी से अर्जन करूंगा। मैं तो बुना के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तपोदत्त फिर हंसा, खिलखिला गया ऐसा, बिल्कुल अब क्या बताएं, बाल आल खुल गए। बोले पागल हो गया, रेत का पुल तो बन ही नहीं सकता, रेत का पुल तो बन ही नहीं सकता। और तुम कह रहे कूद के उस पार चलेगा तो हनुमान जी समझेगा अपने आप को। बस ऐसा हाथ कियो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ओ भैया दादा, राम ने पत्थर का बनाया था, तुम बालू का बना रहे, तुम राम से बड़े नहीं। हनुमान जी जगह से कूद के नहीं जा सकते, रेत का पुल नहीं बनता भाई साहब। ये तपोदत्त कह रहा है। ये कौन कह रहा है? तपोदत्त। अब पूरे चैप्टर का सब कुछ इसी लाइन में, एक लाइन में। तपोदत्त क्या कह रहा है कि रेत का पुल
नहीं बन सकता, तो पुरुष कह रहा है जैसे रेत का पुल नहीं बन सकता वैसी तपस्या से विद्या नहीं आ सकती। अगर तुम्हें विद्या चाहिए तो तुम्हें लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे सामने गुरु होना चाहिए जो तुम्हें पढ़ा सके। याद रखना तपोदत्त, विद्या चाहिए तो गुरु चाहिए, वो भी जो आपको मात्रा सिखाए, तो आपको अक्षर सिखाए, तो आपको लिपि सिखाए। बिना रेत के पुल नहीं बन सकता, तो बिना अक्षर के ज्ञान नहीं हो सकता। तपोदत्त समझ गया कि ये जो भी हो रहा था मेरे लिए कर रहा था, जितना भी कटाक्ष कर रहा था मेरे लिए कर रहा था, जितनी बातें बोल रहा था मेरे लिए बोल रहा था। तपोदत्त समझ गया। तपोदत्त ने ऐसे हाथ जोड़े, बोले प्रभु, हे मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज ही जाऊंगा गुरुकुल, और गुरुकुल में सबसे पहले लिपि पढ़ूंगा, मात्रा पढ़ूंगा, अक्षर पढ़ूंगा, फिर ज्ञानी बनूंगा और फिर आऊंगा मैं वापस। यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। सिकता सेतु, रेत का पुल। केवल 2 लोग, कौन कौन? पुरुष और तपोदत्त, इनकी बातें हुई हैं। ठीक है भैया, बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर अगर लिखना है तो आप इसको आगे बढ़ जाइए, आपको इसमें आपको प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे पूरे।